जिम्मेदार मैं यहाँ के पार्षद साहब को ही कहूँगा, क्योंकि शायद उनके पास कोई प्लान नहीं है कॉलोनी को लेकर के। जो शौचालय बनाए गए थे वो उस टाइम बापूधाम कॉलोनी के अंदर झुग्गियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था और झुग्गी के लोगों के पास शौचालय जाने की कोई जगह नहीं थी, वो उनके लिए बनाए गए थे। उन सभी शौचालयों को मैं दिलीप शर्मा जी को या मेयर जी को, जो भी इसको सुन रहे हैं, अपने माध्यम से उन तक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनको तोड़ के इनकी जगह एक अच्छे पार्क बनाए जा सके। सिंगापुर, इसको सिंगापुर कहते हैं, ये तो पब्लिक देख रही है। इतने कूड़े के वो कहते हैं कि हमने उसको तो छोड़ो, ये कूड़े का हाल देख लो। इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए। बताओ बच्चे कहाँ खेलने जाए अगर ये जगह खाली पड़ी है। जब तक यूं तो सावन की बरसात का मजा हर शहरवासी लेता है। देश के सबसे खूबसूरत शहर चंडीगढ़ की सबसे पुरानी कॉलोनी बापूधाम के लोग सालों से बारिश से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पिछले कई सालों से जरा सी बरसात से पूरी कॉलोनी में पानी भर जाता है। किसी तरफ से पानी की निकासी नहीं है। बारिश के बाद चारों तरफ गंदगी रह जाती है, उसे उठाने में नगर निगम बिल्कुल फेल रहता है। चंडीगढ़ कांग्रेस के नेता यंकी कालिया ने बताया कि 3 साल पहले बापूधाम कॉलोनी में वाटर स्ट्रॉम के लिए लाखों रुपए लगाए गए थे। उस वक्त भी हमारी टीम ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था, क्योंकि जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसका साइज़ भी बहुत छोटा था, वह निकासी सिस्टम भी ठीक नहीं था। यंकी कालिया ने यह भी कहा कि लगता है कि बीजेपी सांसद किरण खेर जब से इस खूबसूरत शहर की सांसद बनी है, तब से ही ये शहर को बर्बाद करके रख दिया है। शहर का हर वासी परेशान। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 बापूधाम में। आपको बता दें आज थोड़ी सी बरसात में बापूधाम स्विमिंग पूल में कुछ वीडियो हम आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले यहाँ के कुछ लोग और यहाँ का कांग्रेसी नेता जैंकी कालिया से बात करने चाहते हैं। जैंकी कालिया जी, जिस तरीके से आज बरसात हुई सवेरे और मेन सड़क में जो पानी जमाव हो गया, हर वर्ष इस तरीके से रहता है, और जिस तरीके से खस्ता हाल गंदगियों की बात करें तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बापूधाम कॉलोनी के जब भी बरसात होती है, शायद पूरा शहर जश्न मनाता है कि शायद सावन का महीना शुरू हो गया है और बरसात का मज़ा लेता है। लेकिन जब बापूधाम की बात आती है तो लोग डरने लग जाते हैं, क्योंकि उस बारिश के टाइम पे जब 2 घंटे की बरसात में चारों तरफ पानी भर जाता है, तकरीबन लोगों के घरों में भी पानी भर जाता है। ये जब पानी वाटर स्ट्रॉम की जब बात थी 3 साल पहले, जब ये पानी की पाइप की लाइन बिछाई जा रही थी, इसमें 42 लाख के आसपास का बजट बना था और जो अलाट हुआ था, जब ये अलाट होने लगा था तब भी हमारी टीम ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये जो पानी का जो साइज़ है वो बहुत छोटा था और यहाँ पे आबादी बहुत बड़ी है और पानी का जो पूरा का पूरा झुकाव है, निचले स्तर का तरफ पानी आता है, वहाँ पे पानी भर जाता है। वो पिछले कई सालों से ऐसा माहौल बनता आया है। आज बापूधाम कॉलोनी का जो हाल है, पैसा तो लगा है, नो डाउट कि पैसा लगाया गया, लेकिन पैसा इस गलत तरीके से लगाया गया कि चारों तरफ गंदगी के ढेर। ये एक छोटा सा उदाहरण आपने देखा कि पानी का तो चलो है ही, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं कि ये जो खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे आपने एंट्री गेट पे देखा कि एमसी ने ये भी कहा है कि ये पार्क बनने जा रहा है। पिछले 4 साल से ये सिर्फ एक बॉडी बन के रह गया, मगर चारों तरफ डंपिंग ग्राउंड सा बन के रह गया। इतनी गंदगी, बदबू आप खड़े होकर के महसूस कर रहे होंगे कि कितनी गंदगी है इस तरफ, और ऐसा माहौल कभी हमने देखा नहीं है। कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शायद हमारे शहर को किसी की नज़र लग गई है। क्या वो नज़र भारतीय जनता पार्टी की लगी है? सरकार उनकी, एमपी उनका, मेयर उनका, गवर्नर उनका, राष्ट्रपति उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका। सुंदर शहर चंडीगढ़ शहर, जिसका नाम ही अपने आप में एक खूबसूरती बयान करता था, आज क्या हाल बना के रख दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 26 धाम के दिखा रहे हैं। भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, और जिस तरीके से आई थी तो सत्ता से पहले बात करें तो स्वच्छता अभियान की बात की गई थी, जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाए, पर उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती नजर आ रही है। पार्क बनाने की बात की थी। और जैंकी जी, अगर बात करें यहाँ पर स्वच्छता अभियान और सीवरेज की भी काफ़ी समस्या आती है, वो है पीछे, और फेज़ 2 में हमने भी कई बार देखा है कि जिस तरह के पानी जमा हो जाता है, लोगों के शाम के घरों से ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, देखिए, किसी भी काम करने के लिए ना एक नीयत की ज़रूरत होती है। ना तो इनके पास नीति है, ना ही इनके पास नीयत है। इनकी बुरी नीयत के कारण ही बापूधाम और पूरे शहर का ये हाल हो चुका है। मैं अपने पूरी कॉलोनी की तो क्या बात करूं, चलो समय समय पर आपके जैसे मीडिया के माध्यम से इस बात को उठाया जाता है और कुछ हल भी निकल के आ जाते हैं। शायद वो एक डर है या उनको लगता है कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। हम बुराई नहीं कर रहे, हम दिलीप शर्मा जी को जगा रहे हैं कि शायद वो नींद में सोए हुए हैं, उन्हें दिखता ही नहीं कि बापूधाम के अंदर क्या हाल हुआ है। अभी कुछ देर पहले सवेरे का जो वक्त था, आपने देखा चारों तरफ जल भराव था। वो 4 बजे एक मैसेज डालती उनकी टीम की, देखो ये 10 मिनट के अंदर पानी निकल गया। आप यकीन कीजिए, 1 घंटे की बरसात में आपके पास वीडियो कई तरह की आ चुकी हैं
क्या वो 10 मिनट के अंदर पानी निकलने के बाद लग रहा था कि 10 मिनट में पानी निकला जा सकता है? बापू धाम कॉलोनी में इतनी गंदगी पहले कभी नहीं देखी गई। 101 सफाई कर्मचारी अलर्ट हुए थे जो पहले मेरे पास आरटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से, पर 101 सफाई कर्मचारी जो करा करते थे आज उनका अता पता नहीं है। मेरे ख्याल से पूरा शहर ही इस तरीके से बर्बाद सा होकर के रह गया। ये हर एक कोई भी किसी भी जगह पे चले जाए, कहीं ना कहीं कोई धरने दे रहा है, कोई इसके रोष प्रदर्शन कर रहा है, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है। पूरी तरीके से फेल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की ये जो सिस्टम है, बिल्कुल तबाह सा हो चुका है। देखिए जी, एक और बड़ा मुद्दा है यहाँ का। अगर बात करें यहाँ के टॉयलेटों की, जो सरकारी टॉयलेट बने हुए हैं सुलभ शौचालय के, तो अगर बात की जाए वहाँ पे इतनी गंदगी होती है कि अंदर जाने तक नहीं होती, और इसकी खस्ता हाल जो नगर निगम के अंदर भी आता है। तो ऐसे में किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार मैं यहाँ के पार्षद साहब को ही कहूँगा, क्योंकि शायद उनके पास कोई प्लान नहीं है कॉलोनी को लेकर के। जो शौचालय बनाए गए थे वो उस टाइम बापू धाम कॉलोनी के अंदर झुग्गियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था, और झुग्गी के लोगों के पास शौचालय जाने की कोई जगह नहीं थी, वो उनके लिए बनाए गए थे। उन सभी शौचालयों को मैं दिलीप शर्मा जी को या मेयर जी को, जो भी इसको सुन रहे हैं, अपने माध्यम से उन तक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनको तोड़ के इनके जगह एक अच्छे पार्क बनाए जा सकते हैं, पार्किंग बनाई जा सकती है। पर शायद सारा सिस्टम ही फेल हो चुका है। कुछ सुनना नहीं चाहते, कोई समझाना चाहे तो समझना नहीं चाहते, और अपनी पीठ खुद ही थपथपाई जाते हैं। उनको लगता है कि शायद उन्होंने इतना काम कर दिया। उनके शब्द हैं कि उन्होंने बापू धाम को सिंगापुर बना दिया, और उनके शब्द हैं कि बापू धाम को हमने सिंगापुर बना दिया। ये शब्द बहुत बड़ा है, सिंगापुर बना दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, दिलीप शर्मा जी, बापू धाम को पहले वाला बापू धाम ही बना दीजिए, हमें उसी में बड़ी खुशी महसूस होगी। देख सकते थे, ये तो जैंकी कालिया जिनका कहना है कि बापू धाम को सिंगापुर बना दिया है। यहाँ पर कांग्रेसी नेता गब्बर जी भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये देख लो, सिंगापुर, इसको सिंगापुर कहते हैं। ये तो पब्लिक देख रही है। इतने कूड़े के वो कहते हैं कि हमने उसको तो छोड़ो, ये कूड़े का हाल देख लो। इसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए। बताओ बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? अगर ये जगह खाली पड़ी है, जब तक इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं आता है, जब तक इसको आप ग्राउंड तो सफाई तो करवा सकते हो, कूड़ेदान बनाने के लिए थोड़ी। आप एक तरफ कहते हो कि कोरोना से हमने लड़ना है, ये ऐसे कोरोना से लड़ा जाएगा? देखो, इनका ये सिस्टम नहीं समझ आ रहा कि इतने दिनों से ये फेसबुक पे लाइव होके कहते हैं जी हम ये करा, हमने वो करा है, योगा से ठीक होगा। अरे बीमारी फैलेगी तो योगा बाद में क्या करेगा योगा, बताओ। गब्बर जी जो यहाँ के पार्षद हैं दिलीप शर्मा, उनका कहना है कि हमने जितने भी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे लोगों को पूरे कर दिए। पर क्या लगता है कि आपको वो वादे पूरे हो चुके हैं या कुछ अधूरे? मुझे तो लगता है जी जैसे मोदी के वादे पूरे नहीं हुए, वैसे इनकी के कहाँ से कहाँ पूरे हो जाएंगे। ये तो सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, आप ये बताओ मेरे को, तो मैं तो सिंगापुर, हाँ वो बात इन्होंने कही थी कि स्विमिंग पूल में बापू धाम पे बनाऊंगा, जो आज नज़ारा देखने को मिल गया हमें। ठीक है ना, हमें उसकी वो नहीं है। चलो मैं ये कह रहा हूँ कम से कम गंदगी तो हटाएं, कुछ ना करो आप, कोई बात नहीं। सड़कें आपने बनवाई, वो भी आप पहले आपको पटरी सारी उनको सीवर लाइन को ठीक करना चाहिए था। आज भी गटर ऐसे ही बह रहे हैं उसमें, कहाँ पे जाएंगे बताओ लोग। ये लोगों को कह देते हैं कि हमने ये काम कर दिया, हमने पार्क बनवा दिया। अरे ये गंदगी तो कौन हटाएगा? वो बाहर जाके पार्क में कौन जाके बैठेगा जब यहाँ लोग नहीं रहते? आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे एक बार इनको दिखाओ ये चेहरा कि क्या है ये बापू धाम का। ये बापू धाम का हाल है। यहाँ पब्लिक नहीं रहती, वोट मांगने वो यहाँ नहीं आते। क्या इन लोगों ने उनको वोट नहीं दी? जो आज ये सुधार है, तो इससे अच्छा तो पहले ही बापू धाम ठीक था। हमें इससे ज़्यादा की उम्मीद कर भी नहीं सकते। आप भी नज़दीक है, भाजपा के जो पार्षद हैं वो वोट लोगों से क्या कहें? पंजाब में आप हाल देख चुके हो कि लोगों ने किस कदर उनको गालियां दी हैं, जूतों के हार पहनाए हैं कि हाँ यार अभी भी शर्म नहीं आई, आप वोट मांगने आ गए। वही हाल दोबारा यहाँ पे भी एमसी इलेक्शन में देखने को मिलेगा। कोई भी बीजेपी नेता कोई भी अगर जाएगा ना वोट मांगने के लिए, पंजाब में अभी आपने देखा है क्या हाल हुआ है। अभी चंडीगढ़ में उनके बीजेपी के खुद लोग कह रहे हैं बीजेपी हाय हाय, रैली बीजेपी की है उसमें भी वो हाय हाय वो कर रहे हैं। बताओ आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि पब्लिक अब कहाँ है। देख सकते थे, ये थे कांग्रेस सीवरेज की समस्या है, और जिस तरीके से थोड़ी सी बरसात में ही जलमग्न हो गया बापू धाम स्विमिंग पूल, जैसी बच्चे तैरते हुए नजर आए इस वीडियो में। वो वीडियो भी हम आप तक दिखाएंगे। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।